परसों हम लोग काल के स्वरूप की चर्चा कर रहे थे। कल हम लोग काल के प्रभाव की चर्चा कर रहे थे। आज हम लोग काल से बचाव की चर्चा करेंगे कि काल से कैसे बचा जा सकता है। भगवान गीता में कह रहे हैं, प्रहलाद चास्मि दैत्यानाम कालः कालतामहम्। जो गणना करने वाली चीजें हैं, क्षण, पल, निमिष, नाडिका, सप्ताह, हफ्ताह, वर्ष इत्यादि ये जो भी हैं, युग युगांतर, कल्प कल्पांतर, भगवान कह रहे हैं ये काल में ही हूं। तो जैसा अपन सुन रहे थे कि ब्रह्मा जी की द्वैपरार्ध की आयु पूरी जब हो जाती है, इतनी लंबी आयु, तब भगवान का मात्र पलक झपकता है। तो सारा संसार जिस काल के गाल में रखा हुआ है, भगवान उस काल के भी मालिक हैं। वो काल भगवान से भी डरता है। वो काल भगवान के हाथ में है। जैसे रामायण में लिखा है कि लव निमेष परमाण जुग बल बरस कल्प सरचंड भजस नमन तेहि राम कहो काल जास को दंड। जिनके हाथ में जो धनुष बाण आप देखते हैं भगवान राम के हाथ में, वो धनुष क्या है? वो धनुष काल ही तो है जिसको भगवान ने अपने हाथ में पकड़ रखा है। और भगवान की जो तूणीर में तरकस है वो यही है, लव निमेष परमाण जुग। तो ये काल भगवान के हाथ में है। जैसे आपने एक दृष्टांत सुना होगा कि बिल्ली चूहे को भी पकड़ती है और बिल्ली अपने बच्चे को भी पकड़ती है। पर जब बिल्ली चूहे को पकड़ती है तो ऐसा दबोचती है कि 2 झटके में तो उसकी चींची चिक होके खत्म हो जाता है। और वही बिल्ली जब अपने बच्चे को पकड़ती है तो इस तरह से पकड़ के ले जाती है कि उस बच्चे को खरोंच तक नहीं आती, और जो सबसे सुरक्षित जगह हो सकती है उस बच्चे के लिए, वहां ले जाके उसको रख देती है। बस ऐसे ही भगवान हैं, काल रूप हैं भगवान। तिनका काल रूप में भ्राता, शुभ और अशुभ कर्म फलदाता। तो काल रूप से भगवान हर जीव को पकड़ते हैं। पर जो जीवात्मा भगवत सत्ता की अनदेखी करते हैं, भगवान के बनाए हुए जो नियम कायदे कानून हैं, जो भगवान का संविधान है, जिसको अपन वेद पुराण शास्त्र उपनिषद गीता रामायण भागवत इत्यादि कहते हैं, महाभारत इत्यादि कहते हैं, ये भगवान का संविधान है। तो जो भगवान के संविधान को मान के संसार में रहता है, उसको तो भगवान ऐसे उठाते हैं जैसे बिल्ली अपने बच्चे को उठाती है। और जो भगवान के संविधान की अवज्ञा करता है, मानता नहीं है, उसको भगवान काल रूप से ऐसे पकड़ते हैं जैसे बिल्ली चूहे को पकड़ती है। इसलिए कहा है संतों ने कि आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, पर कोई विमान न चढ़ चले और कोई बंधे जंजीर। जो भी संसार में आया है, जाना तो सभी को है। कई लोग तो इसीलिए भगवान का भजन नहीं करते हैं कि मरना सबको ही है, तो फिर भजन का फायदा क्या है। पर यहाँ समझना बहुत जरूरी है, फायदा यही है, वो काल रूप से भगवान बिल्ली की तरह चूहे को भी पकड़ते हैं। जैसे बिल्ली चूहे को भी पकड़ती है और अपने बच्चे को भी पकड़ती है, ऐसे ही भगवान काल रूप से इस संसार में से दुष्ट को भी उठाते हैं और भक्त को भी उठाते हैं। पर दुष्ट की हालत ये होती है
कि वो बार बार इसी संसार के चक्र में घूमता रहता है। जो संसार उसको कभी नहीं मिल सकता है, चाहे कितने भी जन्म लेता रहे इस संसार में। और ये संसार सिवा दुख के कुछ देता नहीं है। दुखालयम अशाश्वतम जगत, ऐसे संसार में ही उसको बार बार पड़ना पड़ता है। पर जब कोई भगवान का आश्रय ले लेता है, भक्ति करता है, तब भगवान उसको अपने बच्चे की तरह उठा लेते हैं। इसलिए कबीर जी ने कहा, चलती चाकी देख के और दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। पर आगे बड़ी अच्छी बात कहते हैं, चलती चाकी चलने दे और पिस पिस आटा होए, पर कीली से चिपका रहे तो बाल न बाका होए। जैसे आपने देखा तो नहीं होगा, क्योंकि अब देखने को मिलता नहीं, पर सुना होगा, पुराने लोगों को पता है। घट्टी चलती घट्टी, तो घट्टी में जो कीली, बीच की जो कीली रहती है, जिसके आधार पर घट्टी घूमती है, उससे जो दाने चिपके रहते हैं, गेहूं या जो भी अनाज होता है, वो नहीं पिसते हैं, दूर वाले पिस जाते हैं। ऐसे कबीर जी कह रहे कि जिसने भगवान का आश्रय ले रखा है, क्योंकि कहा है ना रामायण में, उमर तरु विशाल तब माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया, ते फल भक्षक कठिन कराला, तब भय डरत सदा सो काला। जो भगवान ने अनंत ब्रह्मांडों की रचना की और ये सारे ब्रह्मांडों को काल खा जाता है, वही काल भगवान के सामने जब जाता है तो डर जाता है। माने काल भगवान के नियंत्रण में है, भगवान से डरता है। इसलिए जो भी इस काल के गाल में जाने से बचना चाहता है, काल का नाम सुन के ही भय लगता है, तो उसके लिए एक ही उपाय है कि भगवान श्री हरि का आश्रय ग्रहण कर ले और वो कृपा करके जीव को उस उठाते तो हैं यहाँ से, क्योंकि ये तो मृत्यु लोक है, यहाँ तो जो भी आएगा उसको मृत्यु का सामना करना ही पड़ेगा। पर मृत्यु के समय भगवान यहाँ से उसको उठाएंगे और ले जाके ऐसी जगह रख देते हैं, जैसे बिल्ली अपने बच्चे को ऐसी सुरक्षित जगह रख देती है जहाँ उसके लिए कोई खतरा नहीं हो। ऐसे ही भगवान, जो भगवान का आश्रय ले लेता है, भगवान का भजन करता है, उसको भगवान उठा करके वहाँ रख देते हैं, जिसको भगवान कह रहे हैं, न तद्भास्ते न सूर्यो न शशांक, कहा यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम। हे अर्जुन, जो मेरा परम धाम है, वहाँ सूर्य, चंद्र और अग्नि का प्रकाश और तेज भी नहीं पहुँचता, वो मेरा परम धाम है। वहाँ जो भी पहुँच जाता है उसको फिर इस जन्म मरण के संसार में पड़ना नहीं पड़ता है, वो मुक्त, जीवन मुक्त हो जाता है। पर उसके लिए जरूरी क्या है, जैसे नाला या नदी जाके समुद्र में मिल जाती है तो वो समुद्र रूप ही हो जाती है, ऐसे ही जीवात्मा सत्संग भजन करते करते जब भगवान से मिल जाता है तब वो भगवत रूप ही हो जाता है। जैसे कबीर जी कहते, हेरत हेरत हे सखी और राह कबीर हेराए, और बूंद समानी समुद्र में सो कत हेरी जाए। ये जीवात्मा परमात्मा से मिलकर के परमात्मा स्वरूप ही हो जाता है और फिर ये कह सकता है, जा मरने से जग डरे मोरे मन आनंद, और कब मरे हो कब पाए हो पूर्ण परमानंद। राम मरे तो मैं मरूं, नहीं तो मरे बलाए, और अविनाशी का बाल का मरे न मारा जाए। ये काल से बचने का रास्ता है, इसका आश्रय लेके हम अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। धन्यवाद।